सभी को मेरा अभिनंदन, आभार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के मशहूर किस्सों में से एक कहानी। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल का नाम है स्टोरी टाइम विद ऋतु वाही। आशा है आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज की कहानी है अकबर बीरबल से कैसे मिले। एक दिन बादशाह अकबर जंगल में शिकार करने गए और वो शिकार करते करते दूर जंगल में रास्ता भटक गए। उनको जंगल से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ वहाँ भटकते भटकते उन्हें दूर एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ के इशारे से उस आदमी को अपने पास बुलाया कि यहाँ आओ। और बादशाह अकबर की वेशभूषा देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कहीं के ज़रूर बादशाह हैं। वो आदमी बादशाह के करीब आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मैं शिकार करते करते इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर आने का रास्ता पता है? उस आदमी ने बादशाह को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया। बादशाह उस इंसान की मदद से बहुत खुश हुए। जाते जाते उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने बोला, मेरा नाम महेश दास है। बादशाह ने महेश दास से कहा, अभी तो मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए इस अंगूठी के अलावा कुछ नहीं है। बादशाह ने एक अंगूठी पहनी हुई थी हाथ में। उन्होंने महेश दास को वो अंगूठी देते हुए कहा, इस अंगूठी के अलावा अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी सुविधा अनुसार मेरे महल में आना तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। महेश दास ने कहा, जी हुजूर, मैं ज़रूर अपना इनाम लेने के लिए आपके महल आऊँगा। कुछ दिन बाद महेश दास राजा के बादशाह के महल के पास पहुंच गया। वहाँ बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने महेश दास का रास्ता रोका। महेश दास ने कहा, एक दिन बादशाह अकबर जंगल में शिकार करने आए थे और वो रास्ता भूल गए थे और मैंने जंगल से बाहर निकलने में उनकी मदद की थी। और अंगूठी दिखाते हुए महेश दास ने कहा कि ये अंगूठी निशानी स्वरूप बादशाह ने मुझे दी थी। दरबान ने उस अंगूठी को देखते हुए कहा, अच्छा, तुमने बादशाह की मदद की थी? मैं तुम्हें अंदर तो जाने दूंगा, मगर एक शर्त है। महेश दास ने कहा, बोलिए, क्या शर्त है? तुम्हें बादशाह जो भी इनाम देंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा, तभी मैं तुम्हें महल के अंदर जाने दूंगा। महेश दास ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए। जो भी बादशाह मुझे इनाम देंगे उसमें से आधा इनाम मैं आपको दे दूंगा। और उस बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने महेश दास को अंदर जाने दिया। बादशाह अकबर महेश दास को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने महेश दास से कहा, आज मांगो, क्या मांगते हो? मेरी मदद करने का तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महेश दास ने कहा, महाराज, मुझे 50 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ।
कि ये महेशदास मुझसे 50 कोड़े लगवाने को कह रहा है। महेशदास ने बादशाह से कहा, जब मैं अंदर आ रहा था तो आपके दरबार ने मुझसे यही कहा कि इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना, तो 25 कोड़े मुझे और 25 कोड़े उस दरबान को लगाए जाएं। बादशाह को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हंसी इसलिए, सभी को मेरा अभिनंदन, आभार, बच्चों को ढेर सारा प्यार। आज की कहानी है अकबर और बीरबल के मशहूर किस्सों में से एक कहानी। कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल का नाम है स्टोरी टाइम विद ऋतु वाही। आशा है आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बच्चों, आज की कहानी है अकबर बीरबल से कैसे मिले। एक दिन बादशाह अकबर जंगल में शिकार करने गए और वो शिकार करते करते दूर जंगल में रास्ता भटक गए। उनको जंगल से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। यहाँ वहाँ भटकते भटकते उन्हें दूर एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने हाथ के इशारे से उस आदमी को अपने पास बुलाया कि यहाँ आओ, और बादशाह अकबर की वेशभूषा देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये कहीं के ज़रूर बादशाह हैं। वो आदमी बादशाह के करीब आ गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ और मैं शिकार करते करते इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर आने का रास्ता पता है? उस आदमी ने बादशाह को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बता दिया। बादशाह उस इंसान की मदद से बहुत खुश हुए। जाते जाते उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने बोला, मेरा नाम महेशदास है। बादशाह ने महेशदास से कहा, अभी तो मेरे पास इस वक्त तुम्हें देने के लिए इस अंगूठी के अलावा कुछ नहीं है। बादशाह ने एक अंगूठी पहनी हुई थी हाथ में। उन्होंने महेशदास को वो अंगूठी देते हुए कहा, इस अंगूठी के अलावा अभी मेरे पास कुछ नहीं है। तुम अपनी सुविधा अनुसार मेरे महल में आना तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। महेशदास ने कहा, जी हुजूर, मैं ज़रूर अपना इनाम लेने के लिए आपके महल आऊँगा। कुछ दिन बाद महेशदास राजा के बादशाह के महल के पास पहुंच गया। वहाँ बड़ी बड़ी मूंछों वाले दरबान ने महेशदास का रास्ता रोका। महेशदास ने कहा, एक दिन बादशाह अकबर जंगल में शिकार करने आए थे और वो रास्ता भूल गए थे और मैंने जंगल से बाहर निकलने में उनकी मदद की थी। और अंगूठी दिखाते हुए महेशदास ने कहा कि ये अंगूठी निशानी स्वरूप बादशाह ने मुझे दी थी। दरबान ने उस अंगूठी को देखते हुए कहा, अच्छा, तुमने बादशाह की मदद की थी? मैं तुम्हें अंदर तो जाने दूंगा, मगर एक शर्त है। महेशदास ने कहा, बोलिए, क्या शर्त है? तुम्हें बादशाह जो भी इनाम देंगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा, तभी मैं तुम्हें महल के अंदर जाने दूंगा। महेशदास ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, आप मुझे अंदर जाने दीजिए,
जो भी बादशाह मुझे इनाम देंगे उसमें से आधा इनाम मैं आपको दे दूँगा। और उस बड़ी बड़ी मूँछों वाले दरबान ने महेशदास को अंदर जाने दिया। बादशाह अकबर महेशदास को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने महेशदास से कहा, आज मांगो, क्या मांगते हो? मेरी मदद करने का तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महेशदास ने कहा, महाराज, मुझे 50 कोड़े लगाए जाएं। बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये महेशदास मुझसे 50 कोड़े लगवाने को कह रहा है। महेशदास ने बादशाह से कहा, जब मैं अंदर आ रहा था तो आपके दरबार ने मुझसे यही कहा कि इनाम का आधा हिस्सा मुझे देना, तो 25 कोड़े मुझे और 25 कोड़े उस दरबान को लगाए जाएं। बादशाह को हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। हंसी इसलिए कि भला कोई इनाम में कोड़े मारने का इनाम मांगता है, और गुस्सा इसलिए कि बाहर खड़े दरबान ने रिश्वत मांगी। बुरी बात। बादशाह ने दरबान को अंदर आने के लिए अपने दरबारियों को भेजा और दरबान डरते डरते अंदर आया और महेशदास के सामने खड़ा हो गया। महेशदास ने पूरा किस्सा फिर से बादशाह के सामने सुना दिया। अब तो दरबान का डर के मारे बुरा हाल था और वो हाथ जोड़कर बादशाह से अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। महेशदास ने भी बादशाह से कहा, इतने डरे हुए इंसान को और सज़ा मत दीजिए बादशाह जी, इनको अपने किए की सज़ा मिल गई और ना अब आप मुझे कोड़े लगाइए और ना इनको, लेकिन आज से ये ज़रूर लिखवा लीजिए कि ये अब कभी भी किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे। और बादशाह के दरबार ने यही किया, बादशाह को लिख कर दिया कि आगे से मैं किसी से रिश्वत नहीं लूँगा और अगर लेता हुआ पकड़ा गया तब मुझे कोड़े लगाए जाएं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें बिना शर्त अपनी इच्छा से सबकी मदद करनी चाहिए, और जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप अच्छी नौकरी में लग जाएंगे, अच्छी अच्छी जॉब करने लगेंगे, तब भी हम किसी से रिश्वत नहीं लेंगे। और बादशाह अकबर महेशदास की सूझबूझ से बहुत खुश हुए और उन्होंने ढेर सारा इनाम महेशदास को दिया और महेशदास से कहा, आज से तुम अपनी सूझबूझ के लिए बीरबल के नाम से मेरे ही राज्य में, मेरे ही महल में रहोगे। और आगे चलकर प्यारे बच्चों, यही महेशदास बीरबल के नाम से मशहूर हुए। मैं फिर आऊँगी आपके समक्ष एक नई अच्छी कहानी के साथ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जो भी आपसे मदद हो सके उनकी मदद ज़रूर करिए।